नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम के पद कृतियाँ के अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 कहानी अलोकगजा को जानेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। जानते हैं पहले संक्षेप में, फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी में भोला महतो पहली पत्नी मर जाने के बाद दूसरी विवाह पन्ना से करता है। इधर उनका पहले से 10 वर्ष का एक पुत्र है जिसका नाम रघु है। भोला महतो के पन्ना से 6-7 साल के अंदर 4 बच्चे होते हैं। पहला केदार, दूसरा लक्ष्मण, फिर खुन्नू और एक पुत्री जिसका नाम झुनिया, जो कि सबसे छोटी है। गिरिधारी ग्वाला है, दूध बेचता है। रघु का भी इच्छा मुहर बेचकर गाय खरीदने का हो रहा है। हालांकि भोला महतो रघु के पिता गाय की चिंता से स्वर्गवास हो चुके हैं। रघु की शादी हो चुकी है, पत्नी मूलिया नैहर में है। वह घर विभाजन होने के डर से मूलिया को घर लाना नहीं चाहता है, लेकिन पिता भोला महतो के मृत्यु के पश्चात मूलिया को घर लाना पड़ता है। मूलिया और पन्ना में नहीं बनने लगता है। पन्ना धान रोपने गई, घर आकर खाना भी नहीं मिला। फिर उसे सारे दिन मेहनत करने के बावजूद स्वयं खाना बनाना पड़ा। इधर सभी भाई बहन मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मूलिया ने गुस्से से खाना नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रह गई। मूलिया अलग रहना चाहती थी। रघु अपने भाई बहनों से अलग नहीं होना चाहता। मूलिया को पन्ना की धौंस बर्दाश्त नहीं होती थी। रघु अपने भाइयों के बिना खाना नहीं खाता, काकी पन्ना भी रघु से नफरत करने लगती। मूलिया जो चाहती थी वह हो गया। मूलिया, रघु, पन्ना, केदार, लक्ष्मण, खुन्नू, झुनिया सब अलग अलग हो गए। 5 साल के बाद रघु 2 बच्चे के बाप हो चुका था। घर छितर बितर हो गया। अंत में अल्पायु में ही रघु की मौत हो जाती है, मात्र 30 वर्ष की उम्र में। मूलिया बेसहारा हो जाती है। फिर पन्ना पन्ना मूलिया सपरिवार एक साथ रहने लगते हैं। केदार के भाई खुन्नू लक्ष्मण के विवाह हो जाता है। केदार के भाई खुन्नू और लक्ष्मण का विवाह हो जाता है, परंतु केदार शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि केदार को मूलिया से दिल लग गया है। दोनों पुत्र को अपना मानने लगे हैं, यानी मूलिया के जो 2 पुत्र थे दोनों को केदार अपना मानने लगा और वो अंत में केदार और मूलिया से शादी हो जाती है, यानी केदार मूलिया के साथ शादी कर लेते हैं और सब साथ साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार अलोकगजा कहानी में दिखाया गया है कि मूलिया की वजह से घर किस तरह छितर बितर हो जाता है और फिर पुनः एक बार सब साथ में हो जाते हैं। आइए थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कहानी अलोकगजा को। इस कहानी में 10 साल का बच्चा रघु की मां की मौत के बाद उसका पति भोला महतो दूसरी शादी कर लेता है। अलोकगजा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बंटवारे की सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी है, जिसमें मनोवैज्ञानिकता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। भोला महतो अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु होने के बाद पन्ना नामक रूपवती महिला से दूसरी विवाह करता है। रूपवती स्त्री से दूसरी विवाह करता है। पन्ना अपनी सौत के पुत्र रघु के प्रति विमाताओं जैसा व्यवहार करती है, यानी सौतेला व्यवहार करती है। फलतः रघु को घर का सारा काम करना पड़ता है। भोला को पन्ना से 8 वर्ष में 4 संतानें होती हैं और भोला का देहांत हो जाता है। रघु का विवाह हो चुका था, किंतु वह अपने सौतेले भाइयों की देखरेख की उद्देश्य से अपनी पत्नी को गौना करके घर नहीं लाता है। साथ ही उसको यह भी भय था कि पत्नी मूलिया आकर बंटवारे की जिद करेगी। पन्ना के आग्रह पर वह मूलिया को उनके मायके से अपना घर लाता है। मूलिया आते ही अपने देवरों तथा सास के साथ दुर्व्यवहार करती है। वह कहती है, मेरा पति छाती फाड़कर काम करे, पन्ना और उसके बच्चे मौज उड़ाते रहे। वह अलग रहने की जिद से खाना पीना त्याग देती है। हार कर पन्ना ही रघु से कह देती है कि वह अलग हो जाए। रघु बंटवारे के इस दुख को सह नहीं पाता है। 6-7 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मूलिया असमय पर ही विधवा हो जाती है, मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट गया। वह एकदम अकेली हो गई। स्वाभिमानी मूलिया सास तथा देवरों का एहसान नहीं लेना चाहती। पन्ना का बड़ा बेटा केदार उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करता है।
उसके खेतों की सिंचाई जुताई में मदद करता है। वह अपनी माँ से यह कहकर विवाह करने से इनकार कर देता है कि मैं रघु के बच्चों को अपने बच्चों समझता हूँ। पन्ना यह भांप लेती है कि केदार का दिल मूल्या पर आया है। अंत में केदार का मूल्या के साथ शादी हो जाता है। कहानी में पन्ना को एक स्वाभिमानी नारी है रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में पन्ना को एक स्वाभिमानी नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चतुरता, कृतज्ञता आदि गुण भी हैं। विमाता होते हुए भी माँ का फर्ज पूरा करके आदर्श माता सिद्ध हुई हैं। कहानीकार ने विमाता का व्यवहार और बाद में उसका मन परिवर्तन दिखाते हुए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का समन्वय प्रस्तुत किया है। तो ये थी आज की कहानी अलौक्य झा, जो कि मानसरोवर भाग 1 से ली गई थी। जानते हैं इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को। मानसरोवर भाग 1 अलौक्य झा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसकी रचना कब हुई थी? 1929 को। तो चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। अलौक्य झा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलगाव या बंटवारा, संयुक्त परिवार का विभाजन। अलौक्य झा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अलौक्य झा कहानी की रचना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। अलौक्य झा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? रघु। अलौक्य झा किस प्रकार की विधा है? तो क्या है? मानसरोवर कहानी संग्रह है। तो ठीक मानसरोवर कहानी संग्रह के अंतर्गत ये क्या है? एक कहानी है अलौक्य झा। अलौक्य झा कहानी का प्रकार है समस्या प्रधान। अलौक्य झा कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो मानसरोवर भाग 1 से। अलौक्य झा के मुख्य पात्र कौन कौन है? भोला महतो, उनके पुत्र रघु, पन्ना उनकी पत्नी, मूल्या रघु की पत्नी, केदार पन्ना का पुत्र, और खुन्नू भी पन्ना का पुत्र, और लक्ष्मण भी खुन्नू का भैया यानी पन्ना का पुत्र, और इधर झुनिया उनकी पुत्री, एकमात्र पुत्री, और गिरधारी जो ग्वाला होते हैं। ये अलौक्य झा के मुख्य पात्र हैं। भोला महतो के पहली पत्नी का बेटा का नाम क्या है? रघु। भोला महतो के दूसरी पत्नी का नाम क्या है? पन्ना। भोला के कितने बच्चे थे? 4। माफ़ कीजिएगा, पन्ना के कितने बच्चे थे? 4, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। लेकिन भोला महतो के कितने पुत्र थे? 5। कितने बच्चे थे? 5। पहली पत्नी से 1 और दूसरी पत्नी से 4, कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। रघु की विवाह किससे होती है? मूल्या से। भोला महतो किसकी चिंता में चल बसे? गाय की चिंता में। भोला महतो जब पन्ना से शादी करता है उस वक्त रघु की उम्र क्या थी? 10 वर्ष। अलौक्य झा कहानी के अनुसार भोला महतो की मृत्यु के परिवार का खर्च किसने उठाया? रघु ने। पन्ना रघु की कैसी माँ थी? सौतेली। अलौक्य झा कहानी के अनुसार किसके कारण परिवार का बंटवारा हो गया? तो मूल्या के कारण। रघु और मूल्या के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। पन्ना का बड़ा बेटा का क्या नाम था? केदार। केदार को किससे प्रेम हो जाता है? मूल्या से। अलौक्य झा कैसा कहानी है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अलौक्य झा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था।